अगर नहीं भरते हैं ये चालान तो हो जाएं सावधान, वरना उठाना पड़ेगा ये नुकसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बताते हैं आपको पूरी खबर। क्या है ई चालान के नए रूल। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ई चालान कटने पर उसे भरते नहीं हैं या बहुत लेट लतीफ़ी करते हैं, तो आपको अब सावधान होने की ज़रूरत है, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरा मामला आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। सड़कों पर जगह जगह लगे ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों से अब ई चालान कभी भी कट जाता है। ऐसे में अगर आप ई चालान को भरते नहीं हैं तो आपको लंबा नुकसान हो सकता है। ई चालान को लेकर नए नियम बन रहे हैं और इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं। अभी देश में कटने वाले ई चालान में ये 40% की ही रिकवरी हो पाती है। ऐसे में सरकार ने ई चालान व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अब इसके नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। खबरों के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये बता रही हैं कि सरकार ई चालान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव कर सकती है। ड्राफ्ट के मुताबिक नए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होने से लेकर बीमा का ज़्यादा प्रीमियम भरने तक के प्रावधान किए जा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो सकता है। अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करने से लेकर रैश ड्राइविंग करने जैसे उल्लंघन 3 बार करता है तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त हो सकता है। अगर आपके ई चालान अनपेड रहते हैं तो आपको कार और बाइक के इंश्योरेंस पर ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर पिछले वित्त वर्ष के से 2 से ज़्यादा चालान पेंडिंग रह जाते हैं तब आपको इंश्योरेंस का ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है। अभी सरकार देख रही है, ये देखने में आया है कि ई चालान के मुद्दों को जब कोर्ट में ले जाया जाता है तब 80% से ज़्यादा मामले माफ़ हो जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को देर से नोटिफिकेशन मिलना या फिर चालान का लंबे समय तक पेंडिंग रहना होता है। वहीं आंकड़े दिखाते हैं कि ई चालान का रिकवरी रेट बहुत कम है। दिल्ली में ये महज 14% ही है, जबकि कर्नाटक की हम बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य में 21%, तमिलनाडु और यूपी में 27%, वहीं ओडिशा में 29% और राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, साथ ही हरियाणा जैसे राज्यों में इनका रिकवरी रेट है 62 से लेकर 76% तक। आप ई चालान को लेकर जो नए नियम बन रहे हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दें।